Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021. I hope you all are doing well. Friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। बट मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप अपने एंड पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकें। इस सीरीज़ में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और और ये यूनिट वाइज रहेगी। इस सीरीज़ का मेन पर्पस एग्ज़ाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन के लेवल को समझना है ताकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें नंबर सीरीज़ जो आज का पार्ट 2 है डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। The next term in the series 2, 5, 10, 17, 26, 36, 37. My dear friend, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जो भी क्वेश्चन आए पहले आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि वीडियो का फ़ायदा आपको मिल सके। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नेक्स्ट टर्म है इस सीरीज़ में, यानी जो सीरीज़ ये दी गई है 2, 5, 10, 17, 26 और 37, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो हम सबसे पहले सीरीज़ के पैटर्न को समझते हैं। सीरीज़ का पैटर्न क्या है? 2, 5 डिफरेंस अगर देखते हैं, 2, 5 में डिफरेंस जो है 3 का डिफरेंस है और 5 से 10 के बीच में 5 का डिफरेंस आ गया और 10 से 15 के बीच में 17 के बीच में 7 का और 17 से 26 के बीच में 9 का डिफरेंस है और 26 से 37 के बीच में 11 का डिफरेंस है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऑड सीरीज़ चल रही है जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि ऑड सीरीज़ होती क्या है। तो इसमें ऑड सीरीज़ चल रही है 3, 5, 7, 9, 11। तो 11 के बाद जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट ऑड सीरीज़ होगी वो 13 होगी और 13 को जब हम इसमें 37 में जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि 50 ऑप्शन ए में दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हम इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आगे जो अलग अलग तरीके के डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37 डॉट 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 द नेक्स्ट टर्म विल बी। जो जो इस 37 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो देखते हैं इसमें भी वही पैटर्न देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। अगर डिफरेंस देखते हैं तो 2 और 3 का डिफरेंस देखते हैं। 2 और 5 में डिफरेंस कितना है? 3 का। 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है और 9 और 19 के बीच में 10 का डिफरेंस है और 37। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी हमें कोई सीरीज़ मिल ही नहीं रही। और अगर दूसरे तरीके से इसको देखते हैं तो देखें, 2 है, फिर 5 है, 9 है, 19 है और 37 है। तो अगर हम देखें तो जो अगला टर्म है जस्ट उसका डबल से -1 किया गया है। अगर 2 है, 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 आता है, +1 कर दिया गया, तभी 5 ये आ गया। और अगर 5 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 10 आना चाहिए, तो -1 कर दिया गया। यानी अगर एक +1 हो रहा है, +1 जुड़ रहा है तो दूसरे टर्म में -1 हो रहा है। तो इसी तरह अगर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 9 दूना 18 होता है, +1 कर दिया गया। और उसी तरह अगर 19 दूना 38 होता है
और -1 कर दिया गया। और अगला टर्म में +1 किया जाएगा तो अगला टर्म क्या होगा, 37 दूना होता है 74, 74 और माइनस प्लस किया गया था, फिर माइनस किया गया, तो फिर प्लस किया जाएगा अगले टर्म में। तो इस वजह से जो हमारा ये बनेगा 74, 75 हमारा ये नेक्स्ट सीरीज़ आएगी। और नेक्स्ट जो नंबर होगा ऑप्शन बी, जो 75 होगा जो ऑप्शन बी में दिया है, और इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 27, 28, 63, 126 डॉट इज। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी गई है इसमें एक टर्म छोड़ दिया गया है। हम उस टर्म को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये निकलेगा। अगर वही डिफरेंस देखते हैं 2 का डिफरेंस जो है, 2 और 7 के बीच में डिफरेंस जो है 5 का है, और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पता चला कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा यहाँ डिफरेंस वाला। तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं, और ये जो नंबर हैं हमें खुद अपने आप में ही सोचना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, दो का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा है। अगर 1 का स्क्वायर लेते हैं, अगर इस टर्म की बात करते हैं 2 में 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर +1 जोड़ देते हैं तो 2 हमें बनता है। अगर 3 का स्क्वायर लेते हैं तो फ्रेंड्स, अगर पहले टर्म की बात करते हैं तो 1 + 1 यानी एक का स्क्वायर लिया +1 कर दिया गया। अगर दूसरे टर्म की 7 की बात करते हैं तो 2 को क्यूब किया गया है, फिर -1 कर दिया गया तो 7 आ गया। वैसे ही 3 का अगर क्यूब किया गया, सॉरी ये 1 का क्यूब किया गया था, +1 किया गया तो 28 आ गया। वैसे ही ये आगे सीरीज चलती जाएगी। 4 का क्यूब करेंगे -1 कर देंगे, और 5 का क्यूब करेंगे +1 कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा 7 का क्यूब 6 का क्यूब होता है 216, -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 215। तो जो हमारा ए में दिया गया है, इस वजह से हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यूब क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है, तो फिलहाल हम यहीं पे बता देते हैं कि क्यूब क्या होता है। अगर 1 का क्यूब होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 6, सॉरी 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें, और ये नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ 10 तक अगर याद कर लेते हैं तब भी आपका काम जो है चल जाएगा। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है स्क्वायर के बेस पे। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64,
5 का जो क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216 एंड 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि पिछला ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सीरीज 4 5 8 13 14 17 22 डॉट 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 इज कंटिन्यूड इन द सेम पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। यानी पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो इस सीरीज में फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें सीरीज को समझना है कि सीरीज कैसे चल रही है। 5 4 4 5 और 5 8 यानी 1 + 1 किया गया +3 किया गया +5 किया गया फिर +1 किया गया फिर +3 यानी 1 3 5 की सीरीज चल रही। और वैसे ही अगर अगले टर्म की बात करें 5, अगले टर्म की बात करें तो 23 आएगा, +1 किया गया फिर +3 किया जाएगा तो 26 आ जाएगा, फिर +5 किया जाएगा तो 31 आ जाएगा, फिर उसके बाद 32 आ जाएगा, +1 किया जाएगा फिर +32 आ जाएगा, फिर +3 किया जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि 31 और 33, 31 और 32 एंड 35 इस सीरीज़ में हमें आ रहा है, लेकिन 33 जो है 35 सीरीज़ में आ रहा है लेकिन 33 जो है इस सीरीज़ में नहीं आ रहा। इस वजह से हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करें। ये क्वेश्चन आई होप ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। बस एक सीरीज चल रही है 1 3 5 की और फिर वहीं से शुरू हो रहा है 1 3 5 1 3 5। ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो हमें 31 और 32 और 35 मिल जाता है लेकिन 33 नहीं मिल रहा और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीरीज 40 120 60 180 90 डॉट 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 135। तो माय डियर फ्रेंड्स इस सीरीज में हमें पूछा गया कि मिसिंग जो नंबर है इसमें कौन से नंबर आएंगे। तो फिर वही पैटर्न हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। और इसमें हम देखते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी जो ये जो नंबर लिखे गए हैं, अगर हम अगर हम गौर से देखें तो 40 को मल्टीप्लाई किया गया 3 से तो 120 मिला है। वैसे ही 60 वैसे ही फिर 120 जो लिखा गया है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें 60 मिल जाएगा, तो हमें ये 60 मिल गया। वैसे ही फिर जैसे हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे और 60 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। फिर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। फिर 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 का 27 तो हमें 270 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 270 आएगा और 2 से 70 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 135 मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड इसमें भी एक इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है पहले टर्म को और दूसरे टर्म को 2 से डिवाइड किया जा रहा है। फिर वह यही पैटर्न जो है आगे चलता जा रहा है और जिससे हमें इसका आंसर मिल जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है और अगर
आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें एग्ज़ाम की, जो नेट जून 2020 में होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।